Hello guys, welcome to the Gunjan Spy Zone channel. So in today's video we will study the lecture number 2 Living World chapter of class 11. So let's start. Okay, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिफरेंशिएट कर रहे थे कि हमें भी ऐसे पता चलेगा कि ये लिविंग है एंड ये नॉन लिविंग है। तो हमने उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखिए एंड देन लेक्चर नंबर 2 अटेंड कीजिए। राइट, सो बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी नेम आप सबने सुना होगा। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। जितने भी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे प्रेजेंट हैं, जितने भी नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे प्रेजेंट हैं, वो होती है हमारी बायोडाइवर्सिटी। नॉमनक्लेचर। नॉमनक्लेचर होता है नामकरण करना। सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नेम जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम हो, दैट इज द नॉमनक्लेचर। आइडेंटिफिकेशन, द रिकॉग्निशन ऑफ द एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ऐसा क्या एसेंशियल कैरेक्टर है जिससे कि हम उसको पहचान पाएंगे कि हाँ भाई ये वो ऑर्गेनिज्म है। तो उसके अंदर एक डिफरेंट आइडेंटिटी होनी चाहिए, एक डिफरेंट कैरेक्टर होना चाहिए ताकि हम उसको रिकॉग्नाइज कर पाए। राइट, सो तो इस नॉमनक्लेचर के लिए अब हम मतलब कोई थोड़ी ना करेगा नॉमनक्लेचर, किसी ना किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होगी नॉमनक्लेचर करने के लिए। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमनक्लेचर एंड ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर। बॉटनिकल नॉमनक्लेचर मीन्स जो प्लांट्स के लिए नॉमनक्लेचर करेंगे, जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर ICZN जो एनिमल्स के लिए नॉमनक्लेचर करेंगे। ठीक है, तो ये इंश्योर करते हैं कि एक नेम जो जिसको दे दिया वो किसी और अदर ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ ना हो। ठीक है, तो ये जो टर्म्स हैं इनकी कभी कभार डेफिनेशंस पूछ लेते हैं एग्ज़ाम्स में, तो इनको लर्न करना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बायनॉमियल नॉमनक्लेचर। बायनॉमियल से ही पता चल रहा है कि बाय मीन्स टू, तो यहाँ पे जो नॉमनक्लेचर होगा उसके अंदर 2 वर्ड्स होंगे। और ये जो बायनॉमियल नॉमनक्लेचर था, इट वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड एज कार्लस लीनियस। क्या नेम था उस साइंटिस्ट का? कार्लस लीनियस। तो नेम भी आपको लर्न होना चाहिए कि बायनॉमियल नॉमनक्लेचर कौन से साइंटिस्ट ने दिया था। द नेमिंग सिस्टम यूज्ड अ 2 वर्ड फॉर्मेट, यानी कि इस नॉमनक्लेचर के अंदर 2 वर्ड फॉर्मेट यूज़ होंगे। ईच हैज़ 2 कंपोनेंट्स। हर एक नेम के अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला जो होता है वो दिखाता है हमें नेम, दूसरा बताता है स्पेसिफिक एपिथेट। एग्जाम्पल, लेट अस टेक द एग्जाम्पल। अब देखो एग्जाम्पल लेके देखते हैं मैंगो। अब जो मैंगो है वो अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नेम से जाना जाता है। राइट, सफ़ेदा आम एंड तोतापुरी आम एंड अल्फांजो आम। ठीक है, काफ़ी तरह की वैरायटीज़ हैं आम की, और भी स्टेट्स में कई लैंग्वेजेस में बोला जाता है आम को। लेकिन अब हमें कैसे पता कि ये आम के बारे में बात कर रहे हैं? तो उसके लिए इन्होंने साइंटिफिक नेम बताया। व्हाट वाज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो जो उन्होंने दिया? दैट इज मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या मैंगो का साइंटिफिक नेम यूज़ होता है? मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, चाहे आप किसी भी अदर कंट्रीज़ में चले जाओ, किसी भी स्टेट में चले जाओ, साइंटिफिक नेम हर जगह मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका ही रहेगा। तो एक्चुअली में जो हम बायनॉमियल नॉमनक्लेचर करते हैं ना, उसके 4 स्टेप्स हैं। ठीक है, तो बायनॉमियल नॉमनक्लेचर में जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो जनरली लैटिन में होते हैं और उनको लिखा इटैलिक्स में जाता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, जो फर्स्ट वर्ड होता है उस बायोलॉजिकल नेम के अंदर वो क्या रिप्रेजेंट करता है? हमें जीनस। ठीक है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जीनस रिप्रेजेंट करता है। एंड सेकंड जो कंपोनेंट होता है, सेकंड जो
वर्ड होता है वो क्या डिनोट करता है, स्पेसिफिक एपिथेट डिनोट करता है। थर्ड पॉइंट, जो बायोलॉजिकल नेम हम ये होते हैं ये हैंड रिटन होते हैं, स्पेसिफिकली ये अंडरलाइन होते हैं, मतलब जीनस अलग सेपरेटली अंडरलाइन होगा और स्पीशीज़ अलग सेपरेटली अंडरलाइन होगी, और ये इटैलिक्स में प्रिंट होते हैं। लेकिन किसका इनका ओरिजिन क्या होता है, लैटिन। अभी बताया ना मैंने फर्स्ट पॉइंट के अंदर कि ये जनरली लैटिन में होते हैं लेकिन लिखे इटैलिक्स में जाते हैं। फोर्थ पॉइंट इज कि फर्स्ट वर्ड क्या डिनोट कर रहा है, जीनस, जो कि कैपिटल लेटर से शुरू होगा फर्स्ट वर्ड, एंड जो सेकंड वर्ड है वो स्पेसिफिक एपिथेट डिनोट कर रहा है जिसका पहला वर्ड पहला लेटर स्मॉल लेटर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया अभी, मैंगीफेरा इंडिका, ये देखो मैंने सेपरेटली अंडरलाइन भी किया है, और जो जीनस है उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल होना चाहिए और जो स्पीशीज़ है उसका फर्स्ट वर्ड स्मॉल होना चाहिए। और तो ये कार्लस लिनियस ने हमें ये बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, तो इसलिए हम नेम्स में क्या लिखते हैं, पूरा नेम जो लिखेंगे वो लिखेंगे मैंगीफेरा इंडिका लिन। लिन डिनोट्स कार्लस लिनियस। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। अब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को थोड़ी ना हम पढ़ेंगे, ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और इम्पॉसिबल हो जाएगा ना हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ना। तो हम क्या करते हैं, अपनी स्टडी को थोड़ा सा इजी करने के लिए, थोड़ा सा आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। और इस क्लासिफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको, अगर हमें किसी 2-4 ऑर्गेनिज्म के अंदर सेम सी कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रही है तो हम उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो ग्रुपिंग करना इज़ बेसिकली नोन एज क्लासिफिकेशन, जिससे कि हमें मतलब ईजी हो जाता है कि हाँ भाई इस ग्रुप के अंदर ये ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं, तो ठीक है इन सब के अंदर भी ये कैरेक्टर्स होंगे। तो अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन बोलें क्लासिफिकेशन की क्या होती है, तो प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू द कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं जो न्यू है आपके लिए बट पढ़नी है। तो फर्स्ट टर्म है टैक्सा, साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज। अब ये जो कैटेगरीज होती हैं जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, मैमल्स हैं, डॉग्स हैं, ये सब टैक्सा, इनको टैक्सा बोलते हैं। टैक्सा एक साइंटिफिक टर्म यूज़ करते हैं हम पर्टिकुलर कैटेगरीज के लिए। ठीक है, ये सारी कैटेगरीज इनके अंदर आती हैं। टेक्सोनॉमी, द स्टडी, टेक्सोनॉमी से पता चल रहा है कि हाँ भाई स्टडी होगी टैक्सा की। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट टैक्सा। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग टैक्सा के अंदर क्लासिफाई हो सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी। इस क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक होता है, अब जो ह्यूमन बीइंग्स थे उनको इंटरेस्ट तो था कि भाई हाँ हम क्लासीफाई करें ऑर्गेनिज्म को। दे नॉट ओनली हैव द इंटरेस्ट इन नोइंग मोर अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बट एंड देयर डाइवर्सिटीज, बट ऑल्सो द रिलेशनशिप अमंग देम। ठीक है, तो उनको रिलेशनशिप्स के बारे में जानना भी थोड़ा सा they were curious to know about कि what is the relationships among these different kinds of organisms। तो systematics वही होता है, the relationships among the different kinds of organisms। systema, systema माने, systema एक Latin word है, means systematic arrangement of organisms। ठीक है, तो एक बुक थी सिस्टमा नेचुरा जो कि किसने पब्लिश करी थी, लिनियस ने, कार्लस लिनियस ने लिखी थी ये बुक। नेक्स्ट है टेक्सॉन। टेक्सॉन का PL डिनोट्स कर रहा है यहाँ पे, PL डिनोट्स हेयर प्लूरल। टेक्सॉन का, टेक्सॉन इज अ सिंगुलर, ठीक है, जिसका प्लूरल होता है टेक्सा। टेक्सॉन होता है एक टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक, जैसे कि कोई स्पीशीज़ है, कोई फैमिली है या फिर कोई क्लास है, तो वो होता है हमारा टेक्सॉन। तो इनके लिए जैसे एक स्पीशीज़ को मैं बोलूँगी स्पीशीज़ एक टेक्सॉन है, फैमिली एक टेक्सॉन है, क्लास एक टेक्सॉन है। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ स्पीशीज़, फैमिली, क्लास, जीनस, ये सब टेक्सा, इन दे ऑल आर कॉल्ड एज टेक्सा। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्सोनॉमिकल हियरार्ची। टेक्सोनॉमिकल हियरार्ची होता है ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट इन इट। जितनी भी कैटेगरीज होती हैं वो सब टेक्सोनॉमिकल हियरार्ची के अंदर आती हैं।
तो हम इसी को पढ़ेंगे। लेट्स स्टडी कि क्या होता है ये टैक्सोनॉमिकल हियरार्ची, इसके अंदर क्या क्या आता है। तो ये हमारा टैक्सोनॉमिकल हियरार्ची। सबसे छोटा, सबसे मतलब नीचे होता है स्पीशीज़, ठीक है। तो स्पीशीज़ के बाद आती है जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद फाइलम, देन फाइलम, फाइलम हम बोलते हैं इन केस ऑफ एनिमल्स एंड डिवीज़न बोलते हैं हम इन केस ऑफ प्लांट्स। फिर उसके बाद आता है सबसे बड़ा किंगडम। तो किंगडम 5 किंगडम्स होते हैं। किंगडम्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, राइट। तो इसके लिए एक ट्रिक है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि कैसे कैसे ऑर्डर होता है ये। तो मैंने एक ट्रिक डेवलप करी है, मतलब मुझे एक ट्रिक याद है इसके लिए, तो थोड़ा आसान बन जाएगा आपको ये लर्न करने के लिए। तो मैं बोलूँगी, कैसे पता चला ओरियो फैक्ट्री गया शाहिद। के, कैसे का के क्या बता रहा है, किंगडम, ठीक है। पता का पी, फाइलम, और चला का सी, क्लास, ओरियो का ओ, ऑर्डर, फैक्ट्री का एफ, फैमिली, एंड गया का जी, जीनस, शाहिद का एस, स्पीशीज़। तो आई होप ये थोड़ा सा इजी रहेगा आपको लर्न करने में अब। तो इसको लर्न करना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टैक्सोनॉमिकल हियरार्ची इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये ऑर्डर लर्न होना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं कि स्पीशीज़ क्या होते हैं। A group of individual organisms with fundamental similarities is called as species। यानी कि एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं, बहुत सिमिलैरिटीज़ दिखा रहे हैं, वो शो कर रहे हैं, दोज आर कॉल्ड एज स्पीशीज़। और अगर हम स्पीशीज़ का एग्जांपल बोलें, ठीक है, तो आपको काफ़ी सारे साइंटिफिक नेम्स पता होने चाहिए चीज़ों के। तो अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोलोगे तो एनसीईआरटी के अंदर जो 1.3.1 है वहाँ पे आपको दिखेगा कि आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं स्पीशीज़ के। जैसे ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम इज़ होमो सेपियंस, राइट। तो होमो सेपियंस के अंदर होमो जो डिनोट कर रहा है दैट इज़ फॉर जीनस, स्पीशीज़ के लिए जो डिनोट कर रहा है वो है सेपियंस, ठीक है। तो स्पीशीज़ है सेपियंस यहाँ पे। तो आपने सुना होगा पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, है ना, ये नेम है लॉयन के लिए, टाइगर के लिए रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे जो टिग्रिस है, जो लियो है, ये क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट, यानी कि स्पीशीज़ डिनोट कर रहे हैं। अब पोटैटो का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है सोलेनम नाइग्रम, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाइग्रम है वो स्पीशीज़ डिनोट कर रही है। तो ये हो गई हमारी स्पीशीज़। जीनस क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ विच हैज़ द मोर कैरेक्टर्स in common in comparison to species of other genera। एग्जाम्पल अभी मैंने बताया पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा जो होगा वो हमें जीनस बता रहा है, ठीक है। और होमो सेपियंस के अंदर जो होमो है वो हमें जीनस बता रहा है। और फेलिस, फेलिस भी एक जीनस है जो कि जिस फेलिस के अंदर आती हैं सारी कैट्स, ठीक है। एंड डॉग्स के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, ओके, डॉग्स के लिए एक्चुअली डॉग की फैमिली है कैनिडे। नाउ कम्स टू फैमिली। व्हाट इज़ फैमिली, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, जो भी रिलेटेड जीनस है उनका ग्रुप फैमिली कहलाएगा, विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस और स्पीशीज़। तो एग्जांपल मैं बताऊँ अगर आपको फैमिली का, जैसे कि यस, फैमिली सोलेनेशी, फेबिएशी, लिलिएशी, ये सारी की सारी क्या है आपकी फैमिली है, जिसके अंदर सोलेनेसी फैमिली के अंदर आते हैं आपके सोलेनम जीनस, पिटूनिया जीनस, डेट्यूरा जीनस, ठीक है। और दो फैमिलीज और बताती हूँ, फेलिडे इज़ द कैट फैमिली एंड कैनिडे इज़ द डॉग फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू ऑर्डर। ऑर्डर के अंदर मतलब जो रिलेटेड ग्रुप ऑफ फैमिली होगा इट इज़ ऑर्डर बेसिकली। तो ऑर्डर के अंदर एग्जांपल हो गए फेलिडे और कैनिडे जो फैमिली थी वो किसके अंदर आएगी, कार्निवोरा ऑर्डर के अंदर, ठीक है। और फैमिली सोलेनेसी एंड कॉन्जुलेसी
वो आएगी पॉलीमोनिएल्स ऑर्डर के अंदर। तो पॉलीमोनिएल्स एंड कार्निवोरा आर ऑर्डर। क्लास की बात करें तो ये कैटेगरी जो क्लास है इसके अंदर आते हैं आपके रिलेटेड ऑर्डर्स। फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा, ठीक है, प्राइमेटा क्लास हो गई इसके अंदर मेमेलिया, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल बोलूँ क्लास का तो वो है मेमेलिया। मेमेलिया के अंदर आपको ऑर्डर आता है प्राइमेटा, और प्राइमेटा के अंदर क्या क्या आ गया आपका, मंकी, गिब्बन्स, गोरिल्ला, ये सब आ गए। नेक्स्ट है फाइलम। फाइलम के अंदर बेसिकली एनिमल्स और प्लांट्स के आते हैं। तो क्लासेस जिसके अंदर एनिमल्स होंगे जैसे फिशेस, एम्फेबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ठीक है, ये सब कुछ। तो ये आ गया आपके फाइलम के अंदर। नेक्स्ट है किंगडम। किंगडम में जो है वो बहुत उसकी ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। किंगडम सबसे टॉप हेयाचे पे आता है। तो किंगडम को बोलूँगी मैं कि ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू द हाईएस्ट कैटेगरी। दिस इज द हाईएस्ट कैटेगरी विच इज कॉल्ड एज द किंगडम एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। किंगडम प्लांटे भी है, ठीक है, किंगडम एनिमल एंड किंगडम प्लांटे। एक्चुअली देर आर टोटल 5 किंगडम्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगस, जिसको हम बोलते हैं फंजाई, एंड प्लांटा एंड एनिमेलिया। तो देर आर ऑल 5 किंगडम्स जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बट स्टिल अभी आपको क्या लर्न होना चाहिए कि किंगडम एनिमलिया एंड किंगडम प्लांटे, दीज आर द 2 किंगडम्स, ठीक है। सो ये हमारा चैप्टर हो गया अब। तो यहाँ पे ना आपको टेबल 1.1 दी है, ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो इसके अंदर कॉमन नेम्स दिए हैं आपको, बायोलॉजिकल नेम्स दिए हैं, वो ज़रूर लर्न कर लेना, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जीनस क्या है, क्लास क्या है। तो यू हैव टू लर्न इट। अभी मैं बताऊंगी भी कि मतलब मैं अभी वीडियो में भी दिखाऊंगी ये टेबल, तो वहाँ से आप देख सकते हो, या फिर अपनी एनसीईआरटी में से भी देख सकते हो ऑब्वियसली। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक ख़त्म हो गया लेक्चर लिविंग वर्ल्ड का। नेक्स्ट हम टॉपिक 3 करेंगे, जिसके अंदर हमारे होंगे टेक्सोनॉमिकल एड्स। टेक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर आएंगे हमारे हर्बेरियम, म्यूजियम, बॉटनिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल पार्क्स एंड की। तो हमारा फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास 11th, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।